ओम शांति। दुनिया में ये गीत गाते हैं, सबका मालिक एक है, फिर बटा हुआ क्यों संसार है। तो वास्तव में बात तो सत्य है, मालिक एक ही है, सारे विश्व का रचयिता भी एक है, पालनहार भी एक है, भाग्य विधाता भी एक ही है। फिर भी संसार क्यों बटा हुआ है? इसका मुख्य कारण है, सबसे बड़ा अज्ञान है। मनुष्य अपने आप को नहीं जानता, अपने पिता परमात्मा को नहीं जानता, घर को नहीं जानता। कहते तो हैं ये दुनिया मुसाफिर खाना है, एक दिन सबको जाना है, लेकिन कहाँ से हम आए हैं, कौन सी मेरी मंजिल है, कौन सा मेरा ठिकाना है। फिर अपने असली स्वधर्म को भी नहीं पहचानते, फिर इस सृष्टि ड्रामा को, चक्र को भी नहीं जानते। और सबसे बड़ी बात, अब ड्रामा में कौन सा समय है। वैसे तो संसार के अंदर हर समय हम घड़ी को देख के ही कर्म करते हैं, लेकिन विश्व की घड़ी में क्या टाइम है इसको नहीं जानते। फिर अब हमें क्या करना चाहिए इसका भी ज्ञान नहीं है। तो पिता परमात्मा जो सारी सृष्टि के रचयिता है, वो आकर के इन सब बातों का हमें स्पष्टीकरण देते हैं। सबसे पहले हमें कहते हैं कि बच्चे, तुम शुद्ध आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, लेकिन अपने को देह समझने के कारण अज्ञानता में आ गए, अंधकार में आ गए। और इसी से ही हम सभी के अंदर इन मुख्य बुराइयों ने, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिसे रावण कहते हैं, उसने आत्माओं में प्रवेश कर लिया। इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा है, अभी भी शिव बाबा कहते हैं, देह अभिमान ही पतन की जड़ है, आत्मिक स्थिति ही उत्थान की सीढ़ी है। तो जब हम अपने को आत्मा समझेंगे, समझते हैं, तभी तो हम हर एक के शरीर में आत्मा को देखते हैं, तो वननेस आती है, भाईचारा होता है। फिर हमें अपना, जब हम एक हैं, एक पिता के बच्चे आत्माएं हैं, तो हमारा पिता भी एक है। तो अपने को शरीर समझने से ही जाति भेद, भाषा भेद, रंग भेद, प्रांत भेद, धर्म भेद, इन सब भेदों में आ गए हैं। तो इसलिए पिता परमात्मा आकर के हमें सबसे पहला मुख्य बात ये बताते हैं, बच्चे, जैसे संसार में कहा जाता है चिराग तले अंधेरा। हम ज्ञानी तो बहुत बनते हैं, लेकिन फिर भी अंधकार में है। तो पिता परमात्मा आकर के पहले हमें ही जागृत करते हैं कि बच्चे, तुम शुद्धात्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। ये शरीर केवल तुम्हारा वस्त्र है, ये रथ है, तुम रथी हो। तुम रथ को ही अपने को रथ समझ बैठे हो। वास्तव में ये रथ तो तुम्हारा टेम्परेरी है, ड्रेस है, इस सृष्टि पर पार्ट बजाने के लिए मिला है। तो जैसे ही हम आत्मिक स्थिति में टिकते हैं, सोल कॉन्शियस में आते हैं, ऑटोमेटिकली हमें अपना पिता परमात्मा याद आता है और हम उनकी संतान है। तो पिता परमात्मा ने बताया है कि जैसे प्रातः काल होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात्रि होती है, फिर नया दिन आता है। ये चक्र चलता ही रहा है, चलता ही रहेगा। इसी प्रकार इस चक्र में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये समय चलता है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो पहले किशोर अवस्था होती है, फिर बाल्यावस्था होती है, फिर युवावस्था होती है, फिर वृद्धावस्था होती है, फिर उसका परिवर्तन होता है। ऐसे ही ये नेचुरल है। तो शिव बाबा ने हमें बताया कि अब कलयुग का भी अंत का समय है, इसके बाद सतयुग आने वाला है। तो सतयुग
में वही आत्माएं जा सकेंगी जो सत्व प्रधान होंगी, क्योंकि ड्रामा का जो डायरेक्टर है वही तो ड्रामा के एक्टर फिक्स करता है। तो जो आत्माएं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगी, क्वालिफाई करेंगी, वही सतयुग में पार्ट बजाती है। जो सत्व प्रधान है सतयुग में आएंगे, जो सत्वगुणी होंगे त्रेता में, जो रजोगुणी है द्वापर में, जो तमोगुणी है कलयुग में आएंगे। इसमें हर एक आत्मा को पिता परमात्मा स्वतंत्र रखते हैं, जैसा जैसा गुण धारण करना चाहो आप कर सकते हो। तभी का जीवात्मा अपना मित्र अपना शत्रु है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान है, जैसा कोई कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है, जिसको कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो भगवान पिता परमात्मा जो हमारे पिता हैं वो आकर के कहते हैं कि बच्चे जितना बुद्धि द्वारा मुझ बाप को याद करोगे तो तुम्हारी बुद्धि सत्व प्रधान हो जाएगी, तुम्हारे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे, फिर तुम अपना ही भाग्य स्वयं बनाते हो। तो ये पढ़ाई है, ये कमाई है, ये चढ़ाई है और विकारों से लड़ाई है। तो हमें विकारों पर जीत प्राप्त करके स्वराज्य अधिकारी बन करके अपने कर्म इंद्रियों का राजा बन करके फिर प्रकृति जीत और विश्व जीत बनना है। उसके लिए बाप हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो जो पढ़ाई ठीक पढ़ेंगे वही पिता परमात्मा द्वारा पूरा प्रॉपर्टी अधिकार प्राप्त करेंगे। तो ये वही समय है, इसलिए बाप कहते हैं अब लास्ट का भी लास्ट समय है, जागो जागो समय पहचानो। भारत में भगवान आए हैं और आकर के हमें फिर से खोया हुआ अपना अधिकार देने के लिए आए हैं। लेकिन ये याद रहे अधिकार पाने का केवल यही समय है, अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, क्योंकि पिता परमात्मा का आना इस सृष्टि पर एक ही बार होता है, जिनका वायदा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो वो कलयुग के अंत में ही आते हैं, बार बार इस चक्र में नहीं आना होता। तो ये वही समय है, इसलिए पालो प्रभु से प्यार अगर है पाना। कहीं हमारा स्वप्नों सांसों का खजाना ऐसे नाम हमारा व्यर्थ चला जाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।